बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम उदयपुर की सरशेष बाग सुनेंगे पाठ में। अब तक क्या हुआ बच्चों? पाठ में सभी लोग पिछले साल बेंगलुरु गए थे, इस साल उदयपुर की सैर पे निकले। उसके साथ बच्चों के साथ बस में श्रेयांश सर और सुहानी मैडम भी आए थे। वो लोग रास्ते में जयपुर, अजमेर, ब्यावर, नाथद्वार आदि प्लेसों का भ्रमण करके अंत में उदयपुर पहुँचे। उदयपुर में उन्होंने सहेलियों की बाड़ी पार्क में बगीचे में गए। वहाँ के सुंदर दृश्यों से बच्चे बहुत आकर्षित हुए। वहाँ के फल और नहीं तोड़ने का कसम खाए वो लोग, क्योंकि सभी लोग फल फूलों और पेड़ पौधों को देखने ही गार्डन में आते हैं, इसलिए वो लोग नहीं तोड़े। आगे की स्टोरी अब हम सुनेंगे। आगे की पाठ अम्मा। सर व मैडम के साथ जैसे ही हम अंदर पहुँचे, कौन से सहेलियों की बाड़ी के पार्क में अंदर पहुँचे, अचानक आसमान में पानी की फुहारे फुहारे का अर्थ जल का तरल पदार्थ, की तेज धार, वाटर ड्रॉप्स, छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स गिरने लगे। वो लोग पार्क के अंदर गए तो क्या गिरने लगे उन लोगों के ऊपर? आसमान से क्या गिरे? पानी की ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स, तेज ड्रॉप्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरने लगे। गिरने का दृश्य दिखाई पड़ा। दृश्य का अर्थ है नज़ारा। अरे यहाँ तो फव्वारे चल रहे हैं। बच्चों, फव्वारे का अर्थ फाउंटेन। यहाँ फाउंटेन चल रहे हैं। सब बच्चों ने एक साथ कहा। बच्चों को बहुत खुश हुआ फाउंटेन्स को देखकर। चारों ओर लगे फव्वारों द्वारा पानी की एक गोल छतरी बन जाती है। चारों ओर से पानी की ड्रॉप्स ऊपर आसमान में गिरने से वहाँ पर गोल छतरी का आकार बन गया है। पानी की ड्रॉप्स से गोल छतरी का आकार बन गया है। यह दृश्य बड़ा ही मनमोहक है। मनमोहक का अर्थ क्या है? मनमोहक, मन को अच्छा लगने वाला, यह दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। सहेलियों की बाड़ी में ही विज्ञान का एक म्यूजियम भी देखा। वहाँ के पार्क में साइंस का एक म्यूजियम भी है, जिसमें अनेक प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण रखे हुए हैं। साइंटिफिक उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। म्यूजियम का अर्थ बच्चों म्यूजियम का अर्थ जहाँ पुरानी वस्तुएं देखने के लिए रखी जाती है।
जहाँ पुरानी वस्तुएं देखने के लिए रखी जाने वाले स्थान को म्यूजियम कहते हैं बच्चों। सहेलियों की बाड़ी में ही विज्ञान का एक म्यूजियम भी देखा, जिसमें अनेक प्रकार के तरह तरह के साइंटिफिक उपकरण, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ से हम बस द्वारा गुलाब बाग पहुँचे। सहेलियों की बाड़ी के बाद कौन से प्लेस में पहुँचे? गुलाब बाग और एक बगीचे में गए। कौन सा प्लेस है? गुलाब बाग। बस के चलते ही अहमद ने पूछा, मैडम जी, इतने सुंदर शहर को बसाया किसने? कहाँ पर भी वहाँ पर बगीचा ही बगीचा, झील ही झील है, तो ऐसे सुंदर सिटी को किसने बसाया, किसने निर्माण किया बोल के एक स्टूडेंट को डाउट आया। उसने मैडम जी से प्रश्न किया है। उन्होंने बताया सन 1559 में महाराजा उदय सिंह ने इस शहर को बसाया था। कौन कब बसाया था? 1559 में। और किसने बनाया था? उदय सिंह राजा ने इस शहर को बसाया था। अच्छा, तो इसलिए इसका नाम उदयपुर पड़ा। उदय सिंह महाराज ने इस सिटी का निर्माण किया, इस शहर का, इसीलिए इसका नाम उदयपुर पड़ा। सुनिधि बीच में ही बोल पड़ी। सुनिधि बीच में ही बोल पड़ी। सुनिधि स्टूडेंट बीच में ही बोल पड़ी। कुछ ही देर में हम लोग गुलाब बाग आ पहुँचे। कुछ ही देर में, देर का अर्थ क्या है? समय। देर का अर्थ क्या है? समय। कुछ ही समय में हम लोग गुलाब बाग आ पहुँचे। यहीं पर हमने अपना दोपहर का भोजन किया, आफ्टरनून का लंच कर लिया और निकल पड़े सैर सपाटे पर। इधर उधर घूमने के लिए निकल पड़े। सैर सपाटे का अर्थ क्या है? सैर सपाटे। इधर उधर, इधर उधर घूमने के लिए, इधर उधर घूमना। आफ्टरनून लंच करने के बाद घूमने के लिए निकल पड़े। जिधर देखो उधर पेड़ ही पेड़ है गुलाब बाग में। घने छायादार पेड़ों के बीच की क्यारियों में, घने छायादार छाया देने वाले वृक्षों के नीचे क्या है? रंग बिरंगे गुलाब थे। कलरफुल गुलाब के पौधे उसमें थे। हमने इतनी तरह के गुलाब पहले कभी नहीं देखे थे। इतने कलरफुल गुलाब की पेड़ पौधों को, अनेक तरह के पेड़ पौधों को हम कभी नहीं देखे। बहुत सारे गुलाब के पेड़ पौधे वहाँ पर थे। सर ने बताया कि यहाँ पर सैकड़ों किस्म के गुलाब थे। किस्म बोले तो प्रकार। किस्म प्रकार, अनेक प्रकार के गुलाब थे। यहीं पर देखा एक मजेदार चिड़ियाघर। क्या देखा? जू पार्क। चिड़ियाघर का अर्थ क्या है? जू पार्क, जंतुशाला।
जू पार्क का अर्थ जंतुशाला। देश के कोने कोने से लाए गए पशु पक्षी यहाँ रखे गए। गुलाब बाग में एक जंतुशाला है, चिड़ियाघर, जू पार्क बोलते हैं। वहाँ पर देश के कोने कोने से अनेक प्रकार के जंतुए और पशु पक्षी को लाके वहाँ पर रखे थे। हमने बाघ, भालू, बंदर, चीता, हिरण, नीलगाय आदि को देखा। वहाँ पर बाघ, टाइगर, भालू, बेर, बंदर, मंकी, हिरण, डीर ऐसे आदि जानवरों को वहाँ पर हमने देखा है। लंबी पूंछ के चिंपांजी को, लंबी पूंछ, लंबी दुम वाले चिंपांजी मालूम है ना बच्चों आपको? लंबी पूंछ है उसका। आदमियों की तरह उछल कूदते हैं, आदमियों की तरह उछल कूद करने लगे हैं। उछल कूद, भाग दौड़। बाघ आदमियों की तरह नकल कर रहे थे चिंपांजी, लंबी पूंछ वाला चिंपांजी। खाते पीते देखकर तो बड़ा ही मजा आया। मनुष्यों की तरह भागदौड़ करने लगे, मनुष्यों की इंसान की तरह खाने लगे वो। हमने भी उसे खाने के लिए कुछ चीज़ें दी, खाने के लिए बनानास, फ्रूट्स है ना, उन लोगों के साथ, बच्चों के साथ वो सब चिंपांजी को दे दिए। अपना लंबा सा हाथ जंगले से बाहर निकालकर जो ही वह हमारे हाथ से छीन लेता, हम लोग खुशी से चिल्ला पड़ते। बहुत बड़ा हाथ है चिंपांजी का, बाहर रखकर उन लोगों जो खाने के लिए देता है ना, उनको खींचकर चिंपांजी ले लेता था। ऐसा दृश्य देख के बच्चे बहुत खुश हो गए थे, चिल्ला पड़ते थे कि चिंपांजी मेरा दोस्त। फिर देखो जालियों से ढके हुए रंग बिरंगे पक्षियों के घर। चिंपांजी को देखने के बाद रंग बिरंगे कलरफुल बर्ड्स को देखने गए, पशु पक्षियों को देखने गए। सबसे अधिक आनंद तो तब आया जब हमने यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी में बैठकर बाघ का चक्कर लगाया। बच्चों, हैदराबाद जू पार्क में भी ट्रेन है ना, बच्चों को घुमाने के लिए रेलगाड़ी है। वैसे ही गुलाब बाग में भी, गुलाब बाग के जू पार्क में भी, चिड़ियाघर में भी ट्रेन है। तो वहाँ बैठकर चक्कर भ्रमण करने लगा वो लोग। छोटा सा इंजन, बहुत छोटा सा इंजन, छोटे छोटे डिब्बे, छोटे छोटे बॉक्सेस, डिब्बे के बाहर बड़े बड़े जानवरों के चित्र, रेल डिब्बे के बाहर छोटे छोटे जानवरों के चित्र, बड़े बड़े जानवरों के चित्र बने हैं, तस्वीर। इंजन ने सीटी दी, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। ट्रेन चलते वक्त सीटी देकर चलता है ना, और गार्ड हरी झंडी दिखाते हैं ना बच्चों, उधर भी ऐसा ही करे थे। धीरे धीरे गाड़ी चलने लगी, धीरे धीरे गाड़ी चलने लगी। गाड़ी में बैठकर हमने गुलाब बाग का पूरा चक्कर लगाया। गुलाब बाग का पूरा भ्रमण हमने कर लिया। गाड़ी में बैठकर ही गुलाब बाग पूरा घूम के आए थे। बीच के छोटे छोटे स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही, छोटे छोटे स्टेशनों में, बीच में वहाँ पर स्टेशन भी है गुलाब बाग में। रुकती का अर्थ ठहरती, रुकती का अर्थ ठहरती, छोटे छोटे स्टेशनों में रुकती। गुलाब बाग से निकलकर हम संजय पार्क देखते हुए मोती मगरी पहुंचे। गुलाब बाग पूरा देखने के बाद
संजय पार्क देखते हुए, संजय और एक पार्क, गुलाब पार्क के पास और एक पार्क था संजय पार्क। वहाँ घूमने के बाद मोती मगरी पहुँचे। उदयपुर की मेवाड़ी भाषा में पहाड़ी को मगरी कहते हैं। उदयपुर मेवाड़ी भाषा में पहाड़ को क्या कहते हैं? पहाड़। पहाड़ को मगरी कहते हैं। पहाड़ को क्या कहते हैं? मगरी। मोती मगरी पर हमने चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा देखी। मोती मगरी में चेतक घोड़े, महाराणा घोड़े का नाम, महाराणा घोड़े का नाम चेतक है। बहुत शक्तिशाली बलवान घोड़ा है वो। चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की, राजा महाराणा प्रताप की प्रतिमा है, मूर्ति है वहाँ पर। मोती मगरी में घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की मूर्ति है। हल्दी घाटी के मैदान में उन्होंने शत्रुओं से कड़ा मुकाबला किया था। कठोर मुकाबला, फाइटिंग करा था। खड़ा का अर्थ कठोर। कठोर मुकाबला उन्होंने करा था। अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए वे कई दिनों तक जंगलों में भूखे प्यासे ही भटकते रहे। सम्राट अकबर से मुकाबला करे थे उन्होंने। किससे करे थे? सम्राट अकबर से। तो सम्राट अकबर से वो जीत नहीं पाए, लेकिन 7 बार चेतक घोड़ा ने उनकी प्राणों की रक्षा की। अंत में चेतक मर गया, लेकिन महाराजा के ऊपर कुछ दाग पड़ने नहीं दिया। लेकिन महाराज जंगलों में भूखे प्यास भटके। मोती मगरी पर लगी एक दूरबीन से हमने शहर को देखा तो सब चीज़ें हमें बहुत ही नज़दीक लग रही थी। मोती मगरी पर एक दूरबीन, बड़ा दूरबीन रखा गया, तो उस दूरबीन से देखे तो सिटी पूरा बहुत नज़दीक दिखने लगा। बच्चों, इस पाठ में अब क्या क्या सीखे हैं? अब बच्चे घूमने के लिए, एक्सकर्शन के लिए कहाँ पर गए? पिछले साल बेंगलुरु में गए थे, फिर इस साल उदयपुर सिटी पहुँचे देखने के लिए। वो लोग रास्ते में क्या क्या देखे? कौन से प्लेसेस? जयपुर, अजमेर, नाथ द्वार, ब्यावर आदि प्लेसों का भ्रमण करने के बाद वो लोग हिल व्यू होटल में रुके उदयपुर में। वहाँ सहेलियों की बाड़ी पार्क में उन्होंने सब कुछ देखा। फिर बाद में गुलाब बाग में वो लोग चिड़ियाघर और पशु पक्षी जंतुशाला ये सब कुछ देखने के बाद वो लोग मोती मगरी पहुँचे। मोती मगरी में वो लोग महाराणा प्रताप की प्रतिमा और बड़ा दूरबीन से वहाँ सिटी का नज़ारा पूरा देखा है। बच्चों ये सब मीनिंग सब नीट से लिखिए बच्चों क्लास वर्क में। धन्यवाद।